इस दुनिया में हर कोई अमीर बनना चाहता है। आखिर कौन नहीं चाहता एक ऐशो आराम की जिंदगी जीना। हर कोई चाहता है कि उसके पास बड़ा घर हो, महंगी गाड़ी हो और दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हो। पर पैसे कमाना इतना आसान काम ही नहीं है। इस समय दुनिया का सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस है। ये अमेज़न कंपनी के फाउंडर, सीईओ और प्रेसिडेंट हैं। इनकी कुल संपत्ति 160 बिलियन डॉलर्स हैं, जो कि भारतीय रुपयों में 12 लाख करोड़ से भी अधिक है। जरा सोचिए, 12 लाख करोड़ रुपए। पर क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी इंसान था जो कि जेफ बेजोस से भी 3 गुना ज्यादा अमीर था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज स्टोरी बॉक्स के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे अब तक के सबसे रईस इंसान के बारे में और कैसे उनकी एक यात्रा से वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसे लाइक करें और यदि चैनल में नए हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। एक क्लिक ही तो करना है, तो कर दीजिए ना। आज हम जिस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है मनसा मूसा। ये माली साम्राज्य के शासक थे। ये पूरे विश्व में अपनी दौलत के लिए प्रसिद्ध थे। इनका जन्म सन 1280 में हुआ था। सन 1308 में वे माली साम्राज्य के शासक बने, जो कि अफ्रीका के पश्चिम भाग में स्थित है। उनके शासन काल में माली साम्राज्य का विस्तार बहुत तेजी से हुआ। उन्होंने टिम्बुक्टू सहित 23 अन्य शहरों में विजय प्राप्त की। उनके शासन काल में माली साम्राज्य 3200 किलोमीटर में फैला हुआ था। अब जाहिर सी बात है, जितनी बड़ी जमीन उतने ही ज्यादा साधन, उतना ही ज्यादा धन। उस समय पूरे विश्व में सोने की मांग बहुत ज्यादा बढ़ी थी और माली साम्राज्य में बहुत सारे सोने के खान थे। और तो और उस समय के कुछ सबसे बड़े खान भी माली में ही थे। माली साम्राज्य के शासक होने के तहत वो सारा सोना उनकी संपत्ति का हिस्सा था। और तो और दुनिया के सबसे बड़े व्यापार केंद्र जो सोने का व्यापार करते थे, वो भी उन्हीं के राज्य में स्थित थे। आज के समय के अनुसार उनकी उस समय की कुल संपत्ति 400 बिलियन डॉलर्स यानी 30,20,000 करोड़ से भी अधिक है। कई विशेषज्ञों का यह मानना है कि उनकी कुल संपत्ति इससे भी कई गुना ज्यादा थी। अगर हम आज के सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस और दूसरे सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स की कुल संपत्ति को मिला दे, तब भी इनकी जितनी संपत्ति नहीं बन पाएगी। वे एक बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। यहाँ तक कि उनके नौकर चाकर भी सोने के आभूषण पहनते थे। इनके अमीर होने बावजूद भी विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थे। वे तब प्रसिद्ध हुए जब उन्होंने सन 1325 में मेक्का की यात्रा करने का सोचा। मनसा मूसा इस्लाम धर्म को बहुत मानते थे, इसलिए उन्होंने मक्का की यात्रा करने की सोच रखी। उनके कारवां में 60,000 से भी अधिक लोग थे। उन्होंने अपने पूरे शाही दरबार, उच्च अधिकारी, व्यापारी, ऊंट संचालक, मनोरंजन करने वाले लोग और 12,000 से अधिक गुलामों को अपने साथ चलने का आदेश दिया। उनके काफिले में कई प्रकार की भोजन सामग्री और हजारों भेड़ बकरियां भी थी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो एक पूरा शहर रेगिस्तान से चलता हुआ कहीं जा रहा हो। उनके सारे गुलामों ने सोने के आभूषण और रेशम के वस्त्र पहने हुए थे। उनके काफिले में 100 से भी अधिक ऊंट थे, जिनके ऊपर 100 किलो सोना लदा हुआ था। उनका काफिला जिस भी शहर से गुजरता, वहाँ के लोग उनकी दौलत को देखकर हैरान रह जाते। पर उनकी दौलत के असली दर्शन तो तब हुए जब वे इजिप्ट की राजधानी कायरो पहुँचे। उनके कायरो के 3 महीने के प्रवास के दौरान उन्होंने वहाँ के लोगों को कई किलो सोना बांट दिया। इससे कायरो में सोने की कीमतों में बहुत ज्यादा गिरावट आई और इससे कायरो को अर्थव्यवस्था 10 साल के लिए बिगड़ गई। उनके इस यात्रा के कारण कई मिडिल ईस्ट देशों में उस समय 11,000 करोड़ तक का आर्थिक नुकसान हुआ था। उनकी घर वापसी के दौरान वे फिर से कायरो पहुंचे।
वहां की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए उन्होंने अपने ही दिए हुए सोने को ब्याज पर उधार ले लिया। मंसा मूसा मक्का के कई इस्लामिक विद्वानों के साथ लौटे, जिसमें से कुछ तो मोहम्मद के करीबी वंशज थे। उनके साथ कई इस्लामिक शिल्पकार, लेखक और कवि भी थे। कहा जाता है कि उन्होंने हर कवि को 200 किलो सोना दिया था, जिसकी आज की तारीख में कीमत करीब 100 करोड़ रुपए है। उन्होंने कई बड़ी मस्जिद, स्कूल और लाइब्रेरीज बनवाई थी। सन 1337 में 57 की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य उनके बेटों को सौंप दिया गया। कुछ सालों के बाद यूरोपियन देशों का आगमन हुआ और उन्होंने अफ्रीकी देशों में कब्जा कर लिया और इस तरह माली साम्राज्य का पूर्ण रूप से अंत हो गया।